शाखाभृतांश नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे त्वं करोति वाचां त्वं लङ्घयते तत्कृपातं पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिया बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसानमामि नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्मै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रमानीलेभ्यो नमस्ते चन्द्राय वरुणदेभ्यः जनकसुता जगज्जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल बनाऊं दासे कृपा निर्मल मति पाऊं चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकक्षरं पुंसा महापातकनाशनं वाल्मीकिर्गिरिशम्भुता नामाम्बोनिधि संगता श्रीमद्रामायणे गंगा पुनाति भवद्भुवनात्रयम् वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः श्रीमन्नामकथानादं को न याति परां गतिम्। फिर से मैं मंगल चरण के श्लोकों का अर्थ दोहराते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। राम राम का पूजन करते हुए मधुरं मधुराक्षरम मधुर मधुर राम राम कहते हुए आरूह्य कवितां शाखां आरूह्य कविता शाखां कविता की शाखा पे चढ़े उन कोकिल को उन वाल्मीकि कोकिल को मैं प्रणाम करता हूँ जो कविता की शाखा पे
चढ़ के ऊपर चढ़ के राम राम की पूजन कर रहे हैं। आगे कहते हैं अंजना नंदनम वीरम, हनुमान जी की वंदना करते हुए स्तुति करते हुए कह रहे हैं जानकी शोक नाशनम, अंजना के नंदन वीर जिन्होंने जानकी के शोक का नाश किया। कपीशमक्ष हंतारम, कपियों में श्रेष्ठ कपिनीश, कपीशमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम, और जिन्होंने लंका को भयंकर कर दिया जाए, भयावह कर दिया, ऐसे हनुमान जी को प्रणाम है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मारुत के तुल्य, हवा के तुल्य हनुमान जी का जो वेग है उस वेग को प्रणाम है। बुद्धि जितेंद्रिय बुद्धिमताम वरिष्ठम, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूरा संयम किया हुआ है। लंका जाने के बाद भी, लंका के तरह तरह के भोगों को देखने के बाद भी हनुमान जी की मति प्रभु श्री राम के चरणों से हटी नहीं। तो इसके लिए उनको कहते हैं जितेंद्रिय बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमताओं में, बुद्धिमानों में वरिष्ठम, जो सबसे वरिष्ठ हैं, अग्रगण्य हैं, अग्रणी हैं, ऐसे हनुमान जी को प्रणाम है। रामायण में काफी ऐसे सारे प्रसंग आए हैं जहाँ पे हनुमान जी की बुद्धिमत्ता का साक्षात प्रदर्शन किया गया है। हनुमान जी की ताकत का प्रदर्शन तो बहुत जगह देखने को आया, सुनने को आया, लेकिन अगर रामायण को थोड़े सूक्ष्मता से, रामायण की गहराई में अगर हम उतरेंगे तो हनुमान जी की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन बहुत विशेष रूप से दिखाई पड़ेगा। उनके बात करने की जो शैली है वो किसी बड़े राजा के मंत्री के समान है, या राजाओं के जो मंत्री होते हैं वो हनुमान जी के जैसे बात करने की कोशिश करते हैं। वातात्मजम पवन सुत हैं, वानरयूथ मुख्यम, वानरों के मुख्य हैं, वानरयूथ वानरों के ग्रुप में मुख्य हैं। श्री राम उत्तम शिरसा नमामि, ऐसे श्री राम को मैं अपने सर झुका के उनके चरणों कमल पे वंदना करता हूँ। नमस्तु रामाय, जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, लंका में प्रवेश करने के बाद जब जानकी माता उनको मिलती नहीं तो इस श्लोक को कहते हैं, इस श्लोक का स्तवन करते हैं। वाल्मीकि मुनि लिखते हैं नमस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्ये च तस्मै जनकात्मजाय। हनुमान जी प्रार्थना करते हैं भगवान श्री राम को, लक्ष्मण जी को और जनकात्मजाय, जनक की सुता को प्रणाम करते हैं। नमस्तु रुद्रेंद्र, रुद्र को प्रणाम करते हैं, शंकर जी को प्रणाम करते हैं, इंद्र को प्रणाम करते हैं, अग्निदेव को प्रणाम करते हैं, अनिलेभ्यो नमस्तु चंद्र अर्क, चंद्रमा को प्रणाम करते हैं, सोम को प्रणाम करते हैं मतलब, और अर्क सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं। इन सबको प्रणाम करके, सबके आशीर्वाद की याचना करके सीता की खोज में आखिरी प्रयास करते हैं। लंका को खोजते खोजते थक जाते हैं, कहीं पर भी सीता दिखाई नहीं पड़ती। तब वो आखिरी में इस श्लोक को सबके आशीर्वाद की याचना करके जब रावण के महल से अशोक वाटिका में छलांग लगाते हैं, कूदते ही उनको एहसास हो जाता है कि यही पर सीता है। ये आशीर्वाद का फल है, जो हमारी ताकत से नहीं होता वो आशीर्वाद से होता है। कहते हैं चरितम रघुनाथ से 100 कोटि परमेश्वरम, रघुनाथ जी का जो चरित्र है 100 कोटि, 100 करोड़ के जैसा विस्तार है उसका। 100 करोड़ रामायण 100 कोटि अपार है। रामायण के जो वर्जन्स हैं वो अपार है, कम से कम 100 करोड़। एक एक अक्षर पुंसा महापातक नाशनम, एक एक अक्षर जो रामायण का है महापापियों को उनके पाप से उनको मुक्ति दे सकता है। वाल्मीकि गिरी संभूता, वाल्मीकि के गिरी उनके वचनों से संभवित होके बन के ये रामायण की जो गंगा जो बह रही है, पुनाति भुवना प्रेम, पूरे तीनों लोगों को शुद्ध करने की शक्ति रखती है। वाल्मीकि ऋषि से मुनियों में सिद्ध वाल्मीकि कैसे सिंह में है, कवियों में सिंह, कैसे कविता वनचार्य, ऐसे सिंह हैं जो कविता के वन में चरण कर रहे हैं। कविता के जंगल में वाल्मीकि के सिंह वहां पे घूम रहे हैं और कर क्या रहे हैं, श्रृणवन राम कथा नादम, राम कथा का नाद कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं राम कथा, राम कथा का गर्जन हो रहा है। और जो इस गर्जन को सुन लेगा उसका क्या होगा, कौन है आदमी पर राम गति,
अरे जो इस कथा का नाद सुन ले उसको पराम गति क्यों न मिले। ऐसे वाल्मीकि सिंह का नाद इस प्रकार का है। हरे कृष्ण। तो उसी के सिलसिले में अभी हम आगे चलेंगे। सुबह हमने देखा कि कैसे वाल्मीकि कैसे रामायण का जो महात्म्य है नारद और सनत कुमार सनकादि ऋषियों के बीच चल रहा है। और माघ महीने में, कार्तिक महीने में और चैत्र महीने में 3 महीने में रामायण कथा का महत्व बताया है। महत्व ये स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है और उसके आगे रामायण चालू हो जाता है। अब रामायण कैसे शुरू हुआ इसके बारे में चर्चा की जाएगी। रामायण कहाँ से चालू, वास्तव में जो रामायण है वो यहाँ से कब चालू हुआ। अब तक जो रामायण है वो हमने जो चर्चा किया वो रामायण महात्म्य जो स्कंद पुराण का एक अंग है। ओम तपः स्वाध्याय निरतः तपस्वी वाग्विदामं नारदं परिप्रपक्ष्य वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। ओम तपः स्वाध्याय निरतः। ये जो रामायण है तकारांत ग्रंथ है, तो से चालू हो। रामायण की टीकाएं बहुत सारे आचार्यों ने की है, उसमें से विशेष गोविंदराज जी जो हैं श्री वैष्णव परंपरा के, उनकी टीका बहुत प्रसिद्ध है। और भी अन्य टीकाएं हैं इसके ऊपर। तपः तकारांत का मतलब है ये व्यक्ति को ऊपर ले जाने का मार्ग है। इस तरह गायत्री का भी जो छंद है वो तकारांत श्लोक है और ये रामायण भी तकारांत है। जो एक व्यक्ति को नीचे गिरे हुए व्यक्ति को जो ऊपर उठाए वो तकारांत श्लोक की महिमा होती है। ओम तपः स्वाध्याय निरतः। तप और स्वाध्याय में निरत, रत मतलब जो सब कुछ छोड़ के, और निरत मतलब उसी को और उस पर और बल दिया गया, निरत निकृष्ट रूप में रत तकारांत। तो जो तप और स्वाध्याय जो लोग निरत हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, कौन थे वो? तो वाल्मीकि तपस्या कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ। भरद्वाज ऋषि इत्यादि शिष्य वहां होते थे जिनके साथ बैठ कर तपस्या कर रहे थे। नारद परिप्रपक्ष्य वाल्मीकि मुनि पुंगवम। वाल्मीकि मुनि ने नारद मुनि से यह प्रश्न पूछा। कोनस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान् धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढव्रतः। कोनस्मिन् साम्प्रतं लोके, कौन है इस लोक में? गुणवान कस्य, गुणवान व्यक्ति कौन है संसार में? वीर्यवान व्यक्ति कौन है? जो सही में बलशाली व्यक्ति है वो कौन है? धर्मज्ञस्य, धर्म के ज्ञाता कौन है? कृतज्ञस्य, और जो कृतज्ञ भी हैं, ग्रेटफुल हो। भगवान ऐसे इस व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है जो कृतज्ञ हो, सत्यवाक्य हो, जिनके वाक्य सत्य होते हो, और दृढ़ व्रत, जो व्रत ले तो तोड़े नहीं, व्रत में आचरण करते हैं, ऐसे कौन हैं? चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः समर्थस्य कश्चैक प्रियदर्शनः। चरित्रवान कौन है? सर्वभूतेषु कोहितः, सर्व सभी लोगों के हित में कौन तत्पर है? सवाल पे सवाल किया जा रहा है नारद मुनि से। एक के बाद दूसरा सवाल किया जाए तो हम बोलते जा रुक जाओ। नारद मुनि के साथ कितने सवाल एक साथ किए जा रहे हैं? विद्वान कह समर्थ, विद्वान कौन है और समर्थ कौन है? कोई कार्य को करने में समर्थ। कश्चैक प्रिय दर्शना, और कश्य एक
कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक ही ऐसा व्यक्ति बताइए जो प्रिय दर्शन हो, देखने में बड़ा प्रिय लगे, इसका दर्शन बड़ा प्यारा हो, ऐसा प्रिय दर्शन कौन है? राधा वृंदावन भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुंदर महाराज की, शिव निकाय की, बालाजी भगवान की, सीताराम भगवान की। एक प्रिय दर्शन कश्चै प्रिय दर्शन। कहिए एक व्यक्ति के बारे में बताइए जो बड़ा प्रिय हो देखने के लिए, ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए। आत्मवान को जीत क्रोधो। आत्मवान कौन है? जिसने अपने क्रोधों को जीत लिया, वो कौन है? द्युतिमान, जिसका शरीर बड़ा चमके, है ना, कांतिमान हो, शरीर चमके तो द्युति बोलते। द्युति मतलब बिजली की जो प्रकाश को द्युति कहते हैं। को अनुसूय कहा। कौन व्यक्ति है जो अनुसूय है? अनुसूय कहते हैं जो ईर्ष्या न करे दूसरे से, ईर्ष्या जो न करे, ईर्ष्या से रहित हो, एनवी जिसके अंदर न हो, ऐसा व्यक्ति कौन है? एकदम ऐसा व्यक्ति कौन है? कस्य बिभ्यति देवाश्च। जिनसे देवता भी डरे, ऐसा व्यक्ति कौन है? जात रोषस्य समीपे। जब उनको रोष आ जाए, गुस्सा आ जाए तो देवता भी भाग जाए, ऐसा व्यक्ति कौन है? कस्य बिभ्यति एतद् इच्छाम्यहं श्रोतुं परकौतूहलं मे महर्षि त्वं समर्थो असि ज्ञातम् एवं नरम। एतद् इच्छाम्यहं, ये ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी चीजों को हम सुनना चाहते हैं, ऐसे सुनने के लिए बड़ा कौतूहल, बड़ा जिज्ञासा, बड़ा विचार मन में उत्पन्न हुआ है, बड़े खलबली मची है हमारे मन में कि ऐसे व्यक्ति के बारे में जरा हम सुने। महर्षि, हे नारद महर्षि, हे महान ऋषि, आप समर्थ हैं इनको बताने के लिए, ऐसे नर के बारे में बताने के लिए। अब जब ऐसे नर की बात आ गई तो आचार्य लोग टीका में पूछ जाते हैं। नर का मतलब नारायण है, क्योंकि इसके पहले देवताओं को हराने की बात की गई है, इसके पहले धर्म के कृतज्ञ सत्य वाक्य गुरुवत्ता इत्यादि बातें जो की गई है, इसका मतलब यहाँ नारायण से इस नर का द्योतक, ऐसी बात कही जा रही है। इस नर के मतलब, नर का मतलब यहाँ पे नारायण है। ये अलग अलग आचार्य अपने यहाँ पे टीका में लिखते हैं, ठीक है। और आप लोग तो भक्त हैं, इसलिए आप समझ रहे कि नारायण के बारे में बात हो रही है, लेकिन रामायण में नर अगर वाल्मीकि मुनि लिख रहे हैं तो फिर जहाँ पे कुछ ऐसी चीजें आ जाती है, फिर 30-35 टीकाएं वहाँ पे जरूर होती है। सारे आचार्य एक टीका जरूर अपनी दिल की बड़ा आसमान निकालते हैं कि चलो यहाँ पे एक टीका तो होना चाहिए, लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए शास्त्र पढ़ने से। इसके लिए आचार्यों का बड़ा मन होता है कि पढ़ते समय जीवात्माएं कुछ कंफ्यूजन में चली जाए, इसलिए जो एंगल कुछ नया दिख गया तो जरूर डालते हैं। ये वाल्मीकि मुनि नारद से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अब तर्क संगत ये है, भविष्य पुराण में एक श्लोक आता है, वाल्मीकि तुलसीदास कलो देवी भविष्यति रामचंद्र कथा वेदा भाषा बद्धाम करिष्यति। प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 4 श्लोक संख्या 20। वाल्मीकि मुनि कलयुग में तुलसीदास के रूप में आए और आके रामायण को भाषाबद्ध करेंगे, जन सामान्य की भाषा में उसको फिर से लिखेंगे। ये शिव जी पार्वती को बता रहे हैं, शिव पार्वती का संवाद है, उस संवाद के अंतर्गत ये श्लोक आया। पार्वती को शिव जी बताते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, हनुमान जी वाल्मीकि से रामायण सुनना चाहते हैं और वाल्मीकि मुनि के आश्रम में बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठा करते थे, भरद्वाज इत्यादि इत्यादि लोग कुछ उनके आश्रम में बैठे थे। जब इतने बड़े व्यक्ति का आश्रम था, एक वानर को वहाँ पे रामायण कथा सुनना थोड़ा दिक्कत वाला था, तो उनको वहाँ पे परमिशन मिलने का, जैसे हमारे मंदिर में अगर कोई वानर आए और किसको मालूम नहीं कि कौन है, उसको वहीं पर रोक सकते।
तो उनको वहाँ पे एंट्री मिला नहीं। हनुमान जी जब एंट्री नहीं मिला, हनुमान जी ने एक नाटिका लिखी बाहर बैठ के। भगवान राम के ऊपर एक नाटिका की रचना की, पत्थर पे लिखा। हाथ पेपर पर लेके तो गए थे नहीं नोट्स बनाने के, तो पत्थर थे, तो उस पत्थर के टुकड़े थे, पत्थर पे लिखना चालू किया उन्होंने। और वो पत्थर को टुकड़ों को उन्होंने जमा करके एक महानाटिका प्रस्तुत की राम की। वाल्मीकि जब बाहर आए और जब उस नाटिका को उन्होंने देखा तो बड़े विस्मित हुए। ऐसी सुंदर नाटिका, इतना महान चरित्र लिखना, इतना महान काव्य। तो ये देख के हनुमान जी ने उस नाटिका को, उन शैलों को समुद्र में जाकर डुबा दिया। तो वाल्मीकि मुनि कहे, मैं चाहता हूं कि मेरी रामायण छोड़ के मैं आपकी रामायण को गाऊं। तो हनुमान जी की कृपा उनको प्राप्त हो गई और उनको कलयुग में तुलसीदास के रूप में उन्होंने उस हनुमान जी की महानाटिका को रामचरितमानस के रूप में प्रस्तुत किया। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे 30 अगस्त 1968 30 अगस्त 1968 को राधाष्टमी को प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन का जो अधिकांश भाग है वो एक श्लोक की व्याख्या है। शांतम शाश्वत प्रमेयम, शांतम शाश्वत प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम अनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिं वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। इस श्लोक की प्रभुपाद जी व्याख्या एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के कर रहे हैं। राधाष्टमी के दिन रघुनाथ जी के चरित्र को प्रभुपाद जी गा रहे हैं। एक एक श्लोक में ये बता रहे हैं, माया मनुष्य भरी, rascals think that Lord has come in the form of man, but Maya Manushya Bhari means that he comes by his own sweet will. अपने ही स्वेच्छा से भगवान यहाँ पे आते हैं। प्रभुपाद जी पूरे प्रवचन के आधे से ज्यादा भाग में इस श्लोक की व्याख्या ही कर रहे हैं। ये श्लोक तुलसीदास जी के सुंदर कांड के मंगल चरण में आता है। इस तरह से प्रभुपाद जी ने तुलसीदास को राम जी के बड़े अनन्य भक्त के रूप में माना है। तुलसीदास जी अपने रामायण में, रामचरितमानस में लिखते हैं, स्वयं ही लिखते हैं, नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। नाना भांति राम अवतारा, भगवान राम अलग अलग कल्पों में अलग अलग तरीके से रामायण की लीला करते हैं। और कितने तरह की लीलाएं करते हैं? सत कोटि अपारा। सत मतलब 100, कोटि मतलब करोड़, अपारा मतलब अनंत। कम से कम 100 करोड़ और ज्यादा अनंत, जिसका कोई अंत न हो उसको अनंत कहते हैं। तो रामायण सत कोटि अपारा। ये जो रामायण वाल्मीकि मुनि लिख रहे हैं, ये तीसरी बार जो राम आके गए उनके बारे में नहीं, ये कुछ करोड़ साल पहले का रामायण है जिसके बारे में वाल्मीकि लिख रहे हैं। और तुलसीदास जी जो रामचरितमानस लिख रहे हैं वो भी किसी और रामायण, किसी और तरह की बात होगी, ठीक है। और इस तरह से अगर आनंद रामायण में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी कुछ चीजें आपको थोड़ा बदलाव मिलेगा, अध्यात्म रामायण में भी थोड़ा बदलाव। लेकिन एक चीज जरूर है, राम और सीता विवाह करते हैं, रावण आता है सीता को ले जाता है, इतना मिनिमम है। बाकी चीजें थोड़ा इधर उधर हो जाती है। कभी लक्ष्मण घोड़े को लेने आते हैं लौकुश के पास, कभी शत्रुघ्न आते हैं, कौन से काल में थोड़ा आगे पीछे चलता है। कभी रावण सीता को ऐसे पकड़ के लेके जाता है, कभी रावण पूरी कुटिया को उड़ा के लेके जाता है। अलग अलग तरीके से रावण अपहरण करके लेके जाता है। इस तरह के अलग अलग सारे वर्जन को आप देखेंगे तो थोड़ा 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 थोड़ा
इधर उधर मिलेगा, लेकिन स्टोरी इतना ही चलता है। अयोध्या है, मिथिला रहता है, राम और लक्ष्मण रहते हैं, 4 भाई रहते हैं, सीता आती है, रावण आता है, अपहरण हो गया, लंका जाते हैं, लंका से फिर युद्ध करके वापस आते हैं। ये सब कॉमन है, इसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स बदलते रहते हैं। हरे कृष्ण। कल्प भेद हरिचरित्र शोभाए, भांति अनेक मुनि सह गाए। जो रामायण है ये गान है, इसलिए जितना हम गा सकते हैं उतना अच्छा है। गान के रूप में अनुष्टुप छंद में है वाल्मीकि रामायण। तो हरि कल्प भेद से जो हरि के चरित्र में जो अलग अलग जो चीजें आती है, उससे रामायण की कथा का जो विस्तार है बहुत मधुर होने लगता है। भगवान की कथा और मधुर लगती है जब अलग अलग कल्पों में भगवान अलग अलग तरह की लीलाएं करते हैं। करिए न संशय असौर आनी, सुने कथा सादर रतिमानी। संशय मत करिए, जब 2 कवियों के 2 आचार्यों की टीकाओं में 2 चीज आपको दिखाई पड़े तो आप समझ लीजिए कि ये कल्प अलग है। ठीक है, ये 2 कल्पों की बात चल रही है। रामानंद अनंत गुना अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजुन मानहि जिनके विमल विचार। जिनके विचार विमल हो, शुद्ध हो, उनको भगवान के चरित्र में जब इधर उधर ये दिखाई पड़ रहा है उनको अचरज नहीं करना चाहिए। तो इस तरह नारद मुनि और वाल्मीकि के बीच हम फिर से आ जाते हैं। वाल्मीकि नारद परिपक्ष, नारद से प्रश्न पूछा गया, वाल्मीकि ने प्रश्न पूछे कि बताइए प्रिय दर्शन कौन है, सत्यवादी कौन है, दृढ़ व्रत कौन है, इत्यादि इत्यादि प्रश्नों को पूछा गया और नारद मुनि ने संक्षेप में इसका उत्तर देना चालू किया। एक सर्ग में, एक अध्याय में पूरे रामायण को नारद मुनि कह रहे हैं, पूरे रामायण को कह डालते हैं एक अध्याय में। हम भी प्रयास करेंगे। अलग अलग नाम बताते हैं प्रभु। कौशल्या नंद वर्धन कहते हैं, भगवान का जन्म हुआ ऐसा नारद मुनि कहते हैं। कहते हैं कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले नाम होते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि जन्म हो गया। इतना शॉर्ट, समझदार के लिए इशारा काफी है। पर वाल्मीकि में से समझदार कौन है और समझाने वाले भी नारद हो। गुरु का भी थोड़ा फर्क पड़ता है, इसलिए गुरु और शिष्य के बीच में इतना तालमेल है। कौशल्या आनंद वर्धन इतना ही बताया, मतलब बाल लीला समाप्त। लोगों के हित में तत्पर, मतलब हमेशा बाल लीला के बाद वो क्या कर रहे हैं तो लोगों के हित में तत्पर। राज्य जब चला रहे हैं, जब चलाने वाले हैं कि राज्याभिषेक नहीं जाए उसके पहले ही लोगों के हित में तत्पर है। कहने का मतलब है कि विवाह होके आ गया और विवाह होने के बाद वो लोगों के हित में तत्पर हो गए। राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी कि दशरथ अपने पत्नी कैकेयी के दिए हुए बातों को याद करते हुए राम को वन जाने का आदेश देते। अब इसमें पूना का बड़ा अहम भूमिका है। पूना जो है दंडक अरण्य में आता है। अरण्य मतलब जंगल, दंडक मतलब दंडक, दंडक अरण्य, दंडक फॉरेस्ट, उसको अंग्रेजों ने कर दिया डेक्कन फॉरेस्ट। ठीक है, और मराठी में दक्कन। ठीक है, डेक्कन फॉरेस्ट, डेक्कन क्यों, दक्कन, दंडक। तो दंडक का जो वन है, दंडक के वन के अंदर जब दशरथ महाराज सुरों के साथ, असुरों के साथ जो लड़ाई चल रही थी, सुरासुर संग्राम जो चल रहा था, देवासुर संग्राम, उसमें जब वो लड़ाई कर रहे थे तो उनका चक्का एक स्थान पे फंस गया और वो चक्का जहां फंसा उसको कहते हैं चाकन। और वहां पे है चक्रेश्वर महादेव। तो दशरथ महाराज उतर के चक्रेश्वर महादेव की उपासना करते हैं। चक्रेश्वर महादेव की उपासना के पश्चात चक्का उनका हिल जाता है।
और ऊना से दशरथ महाराज छूट जाते हैं, फिर से चक्का उल्टा उड़ जाता है। तो ऊना की भूमिका बहुत अहम है। अगर ऊना ना होता तो रामायण भी ना हो, क्योंकि कैकेयी को 2 वर मिले नहीं होते। कैकेयी को 2 वर ऊना में प्राप्त हुए, चाकन के पास, चाकन में ही प्राप्त हुए, चक्रेश्वर महादेव जी के सामने। वहीं पे सांडिल्य मुनि की समाधि भी है उसी मंदिर में, जिनका नाम भागवत में प्रभुपाद जी लिखते हैं। ये सब थोड़ा घूमने से आपको समझ में। तो ऐसा है कि कैकेयी जो है, अब यहाँ पे आगे ऐसे बता रहा हूँ। कैकेयी जब अपने घर में थी, रहती थी, तो उन्होंने एक मुनि, सोए हुए मुनि के चेहरे पे स्याही उड़ेल दी। बचपन में लोग ऐसी चीजें थोड़े करते हैं, बदमाशी। जब मुनि ने स्याही उड़ेला देखा तो मुनि ने उनको श्राप दिया कि तुम्हारे चरित्र में ऐसी कालिख लगेगी कि पूरा तेरा जो ससुराल है वो तेरे पे थू थू करे, कोई भी तुझे नहीं चाहिए। कैकेयी जो है मनाने लगती है उनको, अपने बाएं हाथ से उनका जो कमंडल है कुछ सामान उनको उठा के तुरंत देते, फिर भी मुनि ने कहा तेरा बायां हाथ जो है वो वज्र के जैसे कठोर हो जाए, जिसको कहीं भी लगा देगी तो वज्र के जैसे ही काम करेगा। तो जब दशरथ महाराज की धुरी टूट गई, रथ की धुरी टूटी, कैकेयी को याद आ गया मेरे बाएं हाथ में जा सकते। कैकेयी ने अपनी उंगली लगा दी और वो रथ का चक्का चलने लगा वैसे। और दशरथ ने जब ये देखा तो दशरथ ने कैकेयी को 2 वर दिए, या मुझसे 2 वर ले लो। कैकेयी ने कहा अभी नहीं, जब लगेगा तब। हरे कृष्ण। जय श्री राधा वृंदावन भगवान, जय श्री नारायण, जय श्री गौरी भाई। इस तरह राज्याभिषेक की तैयारी, और राम सीता लक्ष्मण तीनों को वन जाने को कहा गया। वन में उनको गुहा मिले, गुहा को नदी पार करा के जब गए, उसके बाद चित्रकूट में रहने लगे। चित्रकूट में रहते समय वो आगे भरत से मिलाप हुआ उनका। भरत मिलाप होने के बाद भगवान राम दंडक अरण्य के अंदर प्रवेश किए, वहाँ पे अनेक राक्षसों को मारा, और वहाँ रहते समय उनको शूर्पणखा को मिलने आई। शूर्पणखा आई और साथ में खरदूषण को बाद में ले गए, और खरदूषण के साथ सबको राम ने थोड़ी देर में मार दिया। ये सुन के रावण को गुस्सा हो गया, उसने मारीच की सहायता लेके सीता का अपहरण कर लिया। सीता का जब अपहरण हो गया तो राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए सबरी के पास आए। सबरी ने सुग्रीव का पता बताया। सुग्रीव ने उनसे राज्य की प्राप्ति की चाहिए। भगवान ने बाली को मारा। बाली को मारने के बाद सुग्रीव हनुमान को भेजते हैं सीता का पता लगाने। सीता को पता लगा के जब हनुमान वापस आते हैं लंका से, जब वापस आते हैं तो उनको लेके वो वापस लड़ाई करते हैं। समुद्र में पुल बनाते हैं। पुल बनाने के बाद लंका में लड़ाई होती है और 10 मुख रावण का अंत होता है। कुंभकर्ण और इंद्रजीत के सबके साथ जब अंत हो जाता है तो वहाँ से पुष्पक विमान पे बैठ के सीताराम लक्ष्मण हनुमान वापस अयोध्या नगरी आ जाते हैं। अयोध्या नगरी आने के बाद 11,000 वर्षों तक प्रभु वहाँ शासन करते हैं। शासन करने के बाद अपने परम धाम को चले जाते हैं। इति श्री नारद मुनि का रामायण खत्म हो गया। नारद मुनि का रामायण खत्म हो गया। तो जब वो लौट के वापस आते हैं तो हम सबका परिचय भगवान राम भरत को करा रहे हैं। भरत किसने क्या मदद किया हमारे लड़ाई में, सबके बारे में बता रहे हैं। सुग्रीव हैं, सुग्रीव ने ये किया, सुग्रीव ने हमारी सारी सेना की मदद की। ये जामवान हैं, ये बड़े भालू हैं लेकिन बड़ा मदद किया इन्होंने। जब हनुमान जी आए तो प्रभु राम के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे
भरत, मैं इनके बारे में क्या बताऊं? इनके बारे में क्या कहूं? भरत भाई कपि से उरी न हम नाहि, कपि से उरी न हम नाहि। उल्टा हुआ कर्ज, उसका कर्ज हम फेर नहीं सकेंगे, कभी के एहसान का बदला हम नहीं चुका सकेंगे। कह रहे हैं भगवान, कह रहे हैं कि भरत भाई, इन्होंने जो हम पे एहसान किए हैं, इन्होंने जो हम पे जो कर्ज चढ़ा दिए हैं, इसको हम तो नहीं चुका सकेंगे। भगवान कह रहे 100 योजन मर्यादा समुद्र की, समुद्र की जो मर्यादा थी वो 100 योजन थी, लेकिन ये कभी एक क्षण में टूट गए हमारे लिए। लंका को जा रहे, लंका जला के सीता से मिलके वापस आ गए, और जब हनुमान जी वापस आए उन्होंने कहा मिली सीता मुझको, कहने लगे कि सीता मिल गई, तुरंत बताया हमें। और हनुमान जी से जब राम भगवान ने पूछा कि आपने ऐसा कैसे किया, हनुमान जी कहते हैं मैं तो बंदर हूँ, स्वभाव से कूदता रहता हूँ, यहाँ से वहाँ कूद रहा था, जब समुद्र नजदीक आया तो मैंने जय श्री राम बोला, बस मैं उधर चला गया। और उधर जाने के बाद मैं एक बार और जय श्री राम बोला, उधर आ गया। अब क्या सर कैसे हुआ क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, पर गर्व नहीं मन में। भगवान
इतने कृतज्ञ जो बात कर चली रही थी, कृतज्ञ व्यक्ति की बात बताइए। कृतज्ञ व्यक्ति की बात कर रहे हैं। कृतज्ञ व्यक्ति के बारे में भगवान राम का ही उदाहरण सबसे पहला। शक्तिवान लगे लक्ष्मण को, शक्तिवान लगे लक्ष्मण को, दीवान लगे लक्ष्मण को, शक्तिवान लगे लक्ष्मण जब शक्तिवान लक्ष्मण को लगे, हाहाकार मच गया हमारी सेना में। सब लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, क्या हुआ, लक्ष्मण चले गए। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, कवि ने क्या किया, धौलागिरी कर धर ले आए। धौलागिरी को हाथ पे उठा के ले आए। भोर ना होने पाई, भोर होने नहीं दिया उन्होंने, सुबह होने के पहले ही धौलागिरी को उठा ले आए। कपि से पूरी न हम ना है, कपि के ऋण को हम पूरे नहीं कर पाएंगे भगवान के। अहिरावण की भुजा उखाड़ी, अहिरावण की भुजा उखाड़ी, अहिरावण की भुजा उखाड़ी, अहिरावण की भुजा उखाड़ी, बैठ गयो मट माही, मट्टी में ही बैठे हुए हैं। और भगवान अब कहते हैं, जो भैया हनुमंत नहीं होते, 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 इनकी वजह से मैं आया, ये नहीं होते तो मैं रामायण नहीं करता। भगवान कहते हैं, आज्ञा भंग कबहू नहीं देनी, 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 जहाँ पठाई
कृतज्ञ हैं, कितने कृतकृत हैं सेवकों के सेवाओं से भगवान के भाव को भक्त लोग प्रकट कर रहे हैं। किस तरह से भगवान हनुमान जी की सेवाओं को समझ रहे हैं। आज्ञा भंग कभी नहीं की, कभी भी इन्होंने आज्ञा भंग नहीं की। जो बोला जहाँ बोला वहाँ गए, कुछ सोचा ही नहीं करने के पहले क्या होगा, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, कुछ सोचा ही नहीं। जो बोला मैंने कर दिया, चले गए वहाँ, जहाँ बोला वहाँ गए, जहाँ पठाए जहाँ भेजा तहाँ जाए वहाँ पे गए। तुलसीदास जी कहते हैं पवन सुत महिमा प्रभु निज मुख करे बढ़ाए। प्रभु अपने निज मुख से पवन सुत की महिमा में बढ़ाई कर रहे हैं। हरे तो नारद मुनि रामायण की कथा सुना के चले गए, नारायण नारायण करते हुए चले गए। नारायण नारायण हरि हरि पीछे 2 घड़ी तक वाल्मीकि इस पे सोचने लगे। ये 2 घड़ी बहुत महत्व की है। 48 मिनट होता है 2 घड़ी का मतलब। बार बार ये 2 घड़ी आती है। अब मैं कुछ और प्रसंग बताना चाहूँगा कहाँ कहाँ 2 घड़ी आती है। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए थे और सीता जी को जब देख रहे थे 2 घड़ी तक वो बस विचार कर रहे थे कि ये सीता है, यही सीता है। इस विचार को 2 घड़ी तक कर रहे थे। जब उसके पहले उनको सीता देवी जब नहीं मिली थी तो 2 घड़ी तक हनुमान जी ये सोच रहे थे कि शायद मैं सुसाइड करूं, पानी के अंदर जाऊं, चिता लगा के जल जाऊं, कि लंका में वानप्रस्थ आश्रम लेके भिक्षा ले लेके घूमूं, कि इस अशोक वाटिका या किसी वाटिका में फल मूल खा के जीवन चलाऊं। क्योंकि अगर वापस जाऊंगा और बताऊंगा सीता नहीं मिली तो राम मर जाएंगे। राम मर गए, कौशल्या उनकी माँ किसी थी और कौशल्या राम मर गए तो सुग्रीव इतना जो दोस्ती का उसने जो फेरा लिया है अग्नि के सामने वो ही मर जाएगा। उसके बाद लक्ष्मण कहाँ बचेंगे? लक्ष्मण चले गए तो सुमित्रा मर जाएगी और ये भरत जो है सबसे बड़ा जो भाई है वो मर जाएंगे। भरत बेटा मर गया तो कैकेयी मर जाएगी, कैकेयी मर गई, सब मर गए तो अयोध्या के सारे लोग मर जाएंगे। और सुग्रीव मर गया तो सारे लोग किष्किंधा वाले मर जाएंगे। न किष्किंधा में कोई बचेगा ना अयोध्या में कोई बचेगा। अगर मैं जाकर बोल दूँ किसी तरह नहीं मिली। 2 घड़ी तक हनुमान जी इसको सोचते रहे। अब पता नहीं 2 घड़ी का क्या विशेष महत्व है, लेकिन 2 घड़ी बहुत जगह आती है। 2 घड़ी कहीं चिंता में पड़ गए तो कहते हैं 2 घड़ी तक चिंता चलती रहती है। 48 मिनट हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ऐसे वैज्ञानिक लोगों ने शोध किया है कि व्यक्ति का जो कॉन्सेंट्रेशन है 45 मिनट के आसपास तक ही रहता है, तो बहुत क्लोज है भगवान से। जब नारद जी चले गए वाल्मीकि तमसा नदी के तट पे गए। तमसा नदी के तट पे जब गए, तमसा नदी गंगा में आगे जाके मिलती है और उसका जो पानी है एकदम निर्मल है। वाल्मीकि देख के कहने लगे इसका पानी मुनियों के मन की तरह स्वच्छ है। इतने स्वच्छ पानी को देख के मुनि का मन का ही स्मरण होता है। और वाल्मीकि मुनि उनको इच्छा हो गई कि इस पानी में जाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने की इच्छा से जैसे हो गए उन्होंने अपना वल्कल वस्त्र बनाया और उनके शिष्य भरद्वाज ऋषि, सब बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, उनके शिष्य वो वल्कल वस्त्र लेकर। वल्कल जो वस्त्र होता है पेड़ के छाल से बनाया जाता है। जब राम वन पे गए थे तो वल्कल वस्त्र खरीदे, वस्त्र पूरे वल्कल खरीदे जो कि
तो यहाँ पे वल्कल वस्त्र जब वो लेके आए, उस समय वहाँ थोड़ी दूर पे उन्होंने एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा, और क्रौंच पक्षी के जोड़े को देख के जब वो देख ही रहे थे, उसी समय एक शिकारी कहीं से छिप के एक तीर बड़े निशाने से उस नर क्रौंच को लगा। जैसे उस शिकारी ने तीर चलाया, और नर पक्षी वहां से तड़पड़ाते हुए, फड़फड़ाते हुए, तड़पते हुए खून से लथपथ गिर पड़ा। ची 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 आवाज करने लगा, और ये सब वाल्मीकि मुनि के सामने हो गए। खून से लथपथ वो नर पक्षी, और नर पक्षी खून से लथपथ, और ऐसे रोने की आवाज उसकी हुई। कहने लगे, मां निशाल प्रतिष्ठा तुम अगमः शाश्वती समा, यद क्रौंच मिथुन देखो अवधि काम मोहितम। रे निशाल, मां निशाल, तुझे नहीं मिले प्रतिष्ठा तुझे कभी नहीं मिले। तुम अगमः, तुझे कभी ना मिले। कब तक न मिले? शाश्वती समा, शाश्वत काल के लिए न मिले। तुझे शांति या प्रतिष्ठा कभी ना मिले। रे दुष्ट बहेलिए, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा न मिले। जिसने भी इस क्रौंच पक्षी के नर को ऐसे मारा है, उसे यही सजा मिली। वाल्मीकि ने श्राप उच्चारण किया। श्राप के उच्चारण करते हैं वाल्मीकि मुनि को खुद लगा कि मैंने कुछ ज्यादा कह दिया। शोकार्ते नास्ये स्वप्ने किमिदं व्याहृतं मया। शोक करने लगे, मैंने ऐसा श्राप क्यों दिया, क्यों मैंने ऐसा बोला। अब जब शोक करने लगे तो अपने शिष्यों को देख के कहने लगे, पादबोधो अक्षरम समस्त तंत्री लय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा। हे शिष्य, कहने लगे, ये मेरा जो श्लोक निकला, ये मेरे जो श्राप या जो अक्षर निकले, ये एक श्लोक बने, ना अन्यथा। ये श्राप न बने, ये एक श्लोक बने। भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं, जिनको उत्तम श्लोकों से जिनकी व्याख्या, जिनकी रचना, जिनकी प्रशंसा, यश को गाया जाए, उनको उत्तम श्लोक कहते हैं। तो कहते हैं ना अन्यथा, ये एक श्लोक बने, ना कि अन्यथा एक श्राप बने। ऐसा कहने लगे। जब ऐसा कहने लगे तो उनके शिष्य भी बोले कि ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा गुरुवर, ऐसा ही होगा। ये सोच के वाल्मीकि मुनि नहा के वापस निकले। पीछे पीछे भारद्वाज ऋषि लोटे में स्वच्छ जल भर के पीछे पीछे दौड़े चले, गुरु जी के पीछे पीछे। दोनों गुरु आगे, चेले पीछे, दोनों वापस अपने आश्रम में आए। और मन जो है वाल्मीकि का उसी श्राप के ऊपर जा रहा है बार कि ये श्राप कहीं लगे ना उसको जाए। ऐसा श्राप जो मैंने दिया लग न जाए। ये बार बार उस श्राप के ऊपर चिंता कर रहे, और चिंता करते करते वापस जब आश्रम में आए तो वहां पे अजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनिपुंगवम। वहां पे ब्रह्मा जी आ गए जो चतुर्मुख थे, जिनका तेज महान था, और आते ही जिन्होंने लोककर्ता, जिन्होंने पूरे संसार की सृष्टि की थी, वैसे चार सर वाले ब्रह्मा आ गए। कहने का मतलब वो ब्रह्मा आए जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। चार मुख वाले तो थे, पूरे डिस्क्रिप्शन दिया गया, पूरा डिटेल बता रहे कि कौन से ब्रह्मा है। तुरंत वाल्मीकि उठ गए, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, साष्टांग किया। सारे मुनि लोग ने साष्टांग किया उनको तुरंत पूजा की सामग्री लाई गई। एतत् पाद्यम, इदम अर्घ्यम, इदम अच्मेनियम। जो ब्राह्मण है समझ रहे हैं क्या बोल, एष मधुपर्का, इदम पुनरच्मेनियम, एतानि पुष्पानि, इदम केशगंधा। सारी चीजों को अर्पण करने लगे। अलग अलग चीजों को ब्राह्मण भी दोनों संस्कार से मंत्रों को उच्चारण करके सारी चीजों को ब्रह्मा जी को अर्पण करने लगे। ब्रह्मा जी अपने आसन पर, इदम आसनम, ब्रह्मा जी आसन पर बैठ गए। उनके बाद आसन बैठ के ब्रह्मा जी ने बोला, आप सब बैठ जाओ, ठीक है। तो अपने आसन
सब लोग फिर अपने अपने आसन में बैठ गए। आसन में बैठने के बाद वाल्मीकि अपने शोक का कारण बताने लगे कि मेरे शोक का कारण क्या है। अगर आप भागवत पढ़े, भागवत की शुरुआत में भी जैसे ही व्यास मुनि को शोक हुआ, गुरु जी आ गए। ठीक है, ये बड़े विचित्र या बड़े आध्यात्मिक रूप से इनका जो रिलेशन है बड़ा गहरा है। जैसे शिष्य दुख में जाता है, गुरु स्वयं आ जाता है, वैसे वाल्मीकि को जैसे ही दुख हुआ सीधा ब्रह्मा ही आ गए। कहने लगे श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्यो विचारणा मच्छंदा देवं ते ब्रह्मन् प्रवृत्त्यं प्रवृत्तेयं सरस्वती। हंसने लगे ब्रह्मा जी, प्रहसन, ब्रह्मा प्रहसन, ब्रह्मा हंस के बोलने लगे, ये जो श्लोक आपने कहा हे मुनिश्रेष्ठ, ये श्लोक की रचना मेरे प्रेरणा से ही हुई है। अरे, और ये सरस्वती ने आपके मुंह से आगे कहलवाया है। ये जो श्लोक है अनुष्टुप छंद में है। और कहने लगे इस अनुष्टुप छंद में जो आप रचना जो आपने की, इसी अनुष्टुप छंद की रचना के द्वारा आप प्रभु राम के चरित्र की पूरी रचना रामायण महाकाव्य के रूप में करिए। तच्चापि विदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति रामस्य चरितं कृष्णं कुरु त्वं ऋषि सत्यम। जैसा आपने भी नारद मुनि से सुना, शॉर्ट फॉर्म में जो आपने सुना, छोटे से में आपने सुना, इस चरित्र को आप पूरे में विस्तार करके आप इसको बताइए। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम विस्तार करेंगे उसको तो उसमें कुछ त्रुटियां रह सकती है, अपने मन की बात आ सकती है। अब वो विस्तार और नारद मुनि ने जो कहा था एक है, कैसे हम समझ सकते हैं? ये प्रश्न बहुत आसानी से किसी भी शिष्य के पास आ सकता है। तो तुरंत ब्रह्मा जी कहते हैं तच्चापि अविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। जो कि आपको चीजें पता नहीं है वो सब चीज आपको पता चल जाएगी। न ते वाद निर्दा काव्ये काचिदत्र भविष्यति। आपकी कविता कभी भी झूठी नहीं होगी। आप भविष्य के बारे में भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं हो सकता। जो चीजें घटी नहीं है उनको भी अगर आपने लिखा तो गलत नहीं हो सकता। गुरु राम कथा पुण्याम श्लोकबद्धा मनोरमा। इसलिए आप उस राम कथा जो पुण्यवान कथा है उस कथा को आप बद्ध करो, बांधो, उसको बनाओ। घर को बांधते हैं वैसे श्लोकबद्ध करें, श्लोकों में बांधो उस पूरे रामायण को जो मनोरम है, मनोरम कथा को आप बांधिए। ऐसा इंस्ट्रक्शन मिला। Whenever you get money, print books. You are a gentleman. Why don't you preach this language in English language throughout the world? गुरु का इंस्ट्रक्शन आ गया। ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट वाल्मीकि मुनि को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इसको श्लोकबद्ध करिए। हरे कृष्ण। बस राम के अब इस उनकी ब्रह्मा जी ये कह के ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा जी के जाने के पश्चात पूर्व मुख होके उसके आसन पे वाल्मीकि बैठ गए। बैठ के अन्वेषण करने लगे, अनुसंधान करने लगे, रिसर्च करने लगे राम कथा के ऊपर। कैसे? अपने हृदय के अंदर। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। क्योंकि उनके अंदर प्रेम का अंजन था, इसलिए उनके हृदय में वो दिखने लगा। ब्रह्मा जी की कृपा से तो प्राप्त हुआ। और वो देखने लगे। कैसे देखने लगे? ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः पुरा तत्व निर्मितं पानावामलकं यथा। जैसे हाथ पे रखे हुआ आंवला कैसे दिखाई पड़ता है? अगर हाथ में आंवले को रखा जाए तो कैसे साक्षात दिखाई पड़ता है? छू के देख सकते हैं, दबा के देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, थोड़ा पीस के खा के भी देख सकते हैं, है ना? हाथ के रखे हुए आंवले को आप अनेक प्रकारों से भी देख सकते हैं। इस प्रकार उनको राम की कथा दिखाई पड़ी। रामायण वाल्मीकि को इस प्रकार दिखाई पड़ा कि जब वो रामायण देख रहे थे तो किसी पात्र को अगर छू के देखते थे तो सच में छू सकते, उसको सूंघ के देखते थे तो उसमें उसकी गंध भी आती है। मतलब रस और स्पर्श, ये जो 5 तन्मात्राएं हैं पूरी की पूरी उनको हर तरीके से दिखाई पड़ने लगी। इसके ऊपर बहुत सारे लोग आजकल रिसर्च कर रहे हैं, 3D मूवी, 4D, 5D मूवी बना रहे हैं कि जब गुलाब का फूल उधर दिखाई पड़े स्क्रीन पे तो लोगों को गुलाब की खुशबू आए सीट पे बैठे बैठे। तो ये सब डुप्लीकेट है।
ओरिजिनल जो है वो शास्त्र में दिया है, और ओरिजिनल के लिए गुरु की कृपा चाहिए। उसके लिए इतना पापड़ बेलने का जरूरत नहीं है, 4D 5D बनानी है। उसके लिए बस एक ही चाहिए अंदर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डी मतलब डिवोशन। अगर डिवोशन है तो और कोई डी की जरूरत नहीं है। अनागतम चेत् किंचित रामस्य वसुधातले तच्च का तो तरे काव्य वाल्मीकि भगवान विष्णु। कहते हैं जो चीज अभी आई भी नहीं है, रामायण की लीला जो अभी आगे रहने वाली भी है, ऐसी भी चीजें जो है वाल्मीकि भगवान जो है, वाल्मीकि को भगवान के रूप में कहा गया है, जो भगवान की सारी लीलाओं को देख सकते हैं। नारद मुनि को भी भगवान कहा जाता है। ऐसे वाल्मीकि ने इन सब लीलाओं को ऐसे देखा, भविष्य को भी देखा, वर्तमान को भी देखा, पीछे गई चीजों को भी देखा। फिर वाल्मीकि मुनि ने ध्यान से उठने के बाद उसको लिखना चालू किया। 24,000 श्लोकों में इसकी रचना की हुई और 500 सर्ग, सर्ग का मतलब है चैप्टर, 500 अध्याय, चैप्टर सर्ग, 500 सर्गों की रचना की। और उत्तर कांड को लेके 7 कांड में इसकी रचना हुई। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ऐसे 7 कांडों में की रचना जो हुई पूर्व उत्तर कांड को लेकर, वो 7 कांडों में इनकी रचना उन्होंने वहीं पे बैठ के सारी की सारी लीला उन्होंने की। अब कहने की बात ये है, प्रासंगिक ये है कि जब वाल्मीकि इस लीला को लिख रहे थे उस समय सीता देवी उनके आश्रम में रह रही थी। हरे कृष्ण, ये स्टोरी का ट्विस्ट है। और जब इस पूरे रामायण को लिख तो दिया, लिखने के बाद जब इसको बोलेगा कौन, लोगों तक कौन पहुंचाएगा? प्रमोशन, मार्केटिंग जो है 80% है कहते हैं। अब इसका मार्केटिंग कौन करेगा? इसको, इसका विज्ञापन, इसका होर्डिंग, इसका पोस्टर कैसे लगेगा, इसको मीडिया में कैसे डालेंगे? वाल्मीकि चिंता में पड़े, इसको हम पहुंचाएंगे कैसे लोगों तक? जब लोगों तक पहुंचाने की बात आई, उसी समय कुछ और लोग आ गए और आकर उन्होंने धन्यवाद किया गुरु जी को। जब आपकी इच्छाएं बहुत स्ट्रांग रहती हैं, भगवान उस व्यक्ति को आपके तक पहुंचा देते हैं जो आपके कार्य को करने वाला है। कुछ और लोग आ गए और वाल्मीकि बोले वाह, जिसको खोजा वही मिल गया। बड़े अच्छे गायक थे दोनों आश्रम में, जब गाते थे तो सबका मन मोह लेते थे, गंधर्व की तरह गाते थे। गंधर्व जो है वो 8 स्केल में गाया करते हैं। अभी हमारा जो हारमोनियम है वो 3 स्केल में बना हुआ है, मध्यम, उच्च और मंद, है ना। चाहे कितना भी अच्छा गायक हो संसार में, तो उच्च जो सप्तक है उसके ऊपर नहीं गा सकता, और कितना भी अच्छा गायक हो नीचे के सप्तक के और मंद भी नहीं गा सकता। वो 3 के अंदर ही गाते हैं। लेकिन गंधर्व जो है उनका जो हारमोनियम होता है 8 स्केल का होता है, 4 ऊपर 3 और 4 नीचे, जब इतने बड़ा स्केल पे गाते हैं। तो जब वो गाते होंगे, कहते हैं आत्मा जब शरीर त्याग करता है सबसे पहले गंधर्वों की आवाज सुनाई देती है, और अगर हरिनाम से ज्यादा रागों पे आसक्ति है तो गंधर्व लोगों की प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। प्रभुपाद जी कहते थे ये जो जॉन लिनन और जॉर्ज हैरिसन, ये दोनों गिरे हुए गंधर्व थे। इस संसार में एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि गंधर्वों का इंस्ट्रूमेंट है, और वो है वीणा। वीणा को जो स्केल है वो 8 पर है, बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सबके 3 स्केल है। वीणा के जो आगे के जो स्केल है वो बस बजाने के लिए, वो कोई गा नहीं सकता, गला जो है फट जाएगा। खैर, कुछ और लोग गंधर्व की तरह गाते थे, और गंधर्व की तरह जब गाते थे तो सबका मन मोह लेते। तो उन्होंने निश्चय किया इनको ही सिखा देता हूँ पूरा का पूरा रामायण। जब उन्होंने दंडवत किया, पूछा आज्ञा क्या हमारे लिए, बोले आज्ञा ये है कि बैठ जाओ, अभी एक नया सिलेबस चालू करने वाला हूँ। ये कौन सा सिलेबस है? ये राम की कथा है, बस बैठ जाओ। ऐसे ये लोग श्रुतिधर थे
इनकी बुद्धि ऐसी सोचती धर थी, एक बार सुनते थे कभी भूलते नहीं। तो 24,000 श्लोक उन्होंने इनको बैठ के अध्ययन करा दिया और एक बार में इन लोगों ने दोनों ने रट के उसको याद नहीं कर दिया। और बोले बताओ, उधर एक सभा लगाया उन्होंने। सभा जब लगाया तो सारे मुनि लोग आ गए, बाकी सब ऋषि लोग आ गए, आसपास के आश्रम वाले लोग आ गए। अब ये दोनों बैठे गाने के लिए, अब एक तारा या वीणा कुछ लेके इंस्ट्रूमेंट लेके भी गा रहे हैं, गा के सुना रहे हैं। जब सुनने लगे तो मुनि लोग वाह 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 करने लगे। अब कहते हैं रूप लक्षण संपन्नो मधुर स्वर भाषणो बिंबादियो दिखो बिंबो राम देहा तथा करो। रूप और लक्षणों से संपन्न लव पुरुष थे, वो मधुर स्वर से भाषण देते थे। बिंबादियो दिखो बिंबो, बिंब से प्रतिबिंब बनता है, व्यक्ति के प्रतिबिंब को प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन व्यक्ति ही अगर दूसरा खड़ा हो जाए, दो खड़े हो जाए, उसको प्रतिबिंब नहीं, उसको बिंब से बिंब निकला गया है। राम के प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ते थे दो, राम से ही दो राम छोटे निकले हैं। ऐसे बिंबा बिंब उत्थित हो, बिंब से बिंब निकल गया, उत्थित हो गया, उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया, ऐसे दिखाई पड़ते थे लोग। इनका रूप इतना मधुर था कि राम ही दिखाई पड़ते, राम के प्रतिबिंब नहीं, राम जैसे नहीं, दो राम ही आ गए ऐसे दिखाई पड़ते। अब ये दोनों वहां पे जब गाने लगे तो जो महर्षि लोग हैं वो लोग बहुत खुश हो गए। अब कोई उनको कलश दे रहा है, कोई उनको वस्त्र दे रहा है पहनने के लिए, कोई उनको जटा बांधने की डोरी दे रहा है। अजंतम दाम्पत्य कलहे प्रभाते मेघारंभने मुनि श्राद्धे बंबारंभे लघु क्रिया। अजय युद्धे, बकरियों का जो युद्ध है उसको सीरियसली मत लेना, दाम्पत्य कलहे को भी सीरियसली मत लेना। दाम्पत्य जीवन में अगर झगड़ा हो रहे हो तो उसको सीरियसली मत लीजिएगा, दूसरे के बारे में जो झगड़ रहे उनको सीरियसली मत लीजिए। प्रभाते मेघारंभने, सुबह सुबह अगर मेघों की आवाज आ रही है, बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है, उस गड़गड़ाहट को सीरियसली मत लेना। और मुनि श्राद्धे, अगर मुनियों का फीस्ट हो, बोले आज बड़ा फीस्ट है, और जाए फीस्ट में तो बोलेंगे फीस्ट क्या है, बोले आलू पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, स्वीट क्या है, स्वीट पोटैटो, आलू और मीठा आलू जो है ये फीस्ट है। कहते हैं इसको सीरियसली मत। ये मुनि लोग गिफ्ट दे रहे हैं, दिल से दे रहे हैं, लेकिन दिल तो पूरा 100%। तो कोई कॉपिन दे रहा है, कोई एक फूल की माला दे रहा है, कोई गेरुआ कपड़ा दे रहा है, कोई चीर दे रहा है, चीर जो फटा चिथड़ा, चीर मतलब चिथड़े जिसका कोई यूज नहीं, वो कपड़ा उनको दान में दे रहा है। कोई जटा की रस्सी, कोई डोरी दे रहा है, डोरी बांध, व्यक्ति का पात्र दे रहा है, भी किसने मांगोगे। कोई कांच का भार दे रहा है, लकड़ी का भार किया, यज्ञ में करोगे लकड़ी ले लो यज्ञ में जलाने के लिए। अब कोई कुछ नहीं दे रहा तो हमारा मेरा आशीर्वाद ले लो, दीर्घायु रहो। बम्बार में लघु क्रिया नहीं है, लेकिन क्रिया बहुत बड़ी है। इनके आशीर्वाद जो है, मुनियों का आशीर्वाद कोई व्यर्थ नहीं जाता। अब ये दोनों निकले वहां से और लगे गाने। उनका ट्रायल वर्जन पास हो गया, QC ओके, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चेक से पास हो गया। अब वो निकले अयोध्या की नगरी में, और अयोध्या की नगरी में निकल के लगे गाने, घूम घूम के गाने लगे। जब घूम घूम के गाने लगे तो भरत के भैया ने उनको छत से देखा, प्रभु श्री राम ने छत से देखा, अट्टालिका से देखा, अपनी 7 मंजिली इमारत से, सफेद रंग की इमारत से, जो इमारत वैदुर्य मुनियों की बनी थी, जिस इमारत के अंदर बिजली और इलेक्ट्रिसिटी की कोई जरूरत नहीं थी, अपने मणियों से ही देने पे मान रहा था। उस इमारत की अट्टालिका से प्रभु श्री राम ने इन दोनों बालकों को अयोध्या के रास्तों पे गाते थे, कुछ इकतारा लेकर मधुर मधुर गाते गाते घूमते थे, रामायण की लीला सुनाते थे। ये सुनाते उन्होंने दूतों को भेजा, उनको बुला के लाओ अंदर। और दूत बाहर गए, उन्होंने बोला कि प्रभु आपको अंदर बुला रहे थे। वो लोग अंदर आ गए, डरते तो थे नहीं किसी से।
अंदर आने लगे, अंदर आके उन्होंने देखा सब, और अंदर आया तो उनको बोला यहाँ पे भी आप गाओ। उनको गाने के लिए निवेदन किया है। लव और कुश वहाँ पे आ गए और वहाँ बैठ के प्रभु के चरित्र को गाने लगे। गाने में इतनी मधुरता थी कि सब लोग एक एक करके बैठते गए। लक्ष्मण बैठ गए, हनुमान बैठ गए, भरत बैठ गए, शत्रुघ्न बैठ गए, सारे सभासद बैठ गए, मंत्रीगण बैठ गए। सचापि राम परिषद्गत शनै बुभूषया सप्तमना बभूव। सचापि राम, चापी एकदम चाप, ऐसे चल के जिसकी आवाज न निकले उसको चाप, ऐसी दबी चाप, ऐसे बिना आवाज वाली चाप। सचापि राम ऐसे चाप के साथ निकले, परिषद गतः, और उस परिसर में जाके बैठ गए। कब बैठ गए किसी को पता नहीं चला। राम इतने मनोहर हैं कि आशा ऐसी की जा रही थी कि लोग राम की कथा सुनेंगे, राम को देखते हुए, लेकिन राम की कथा इतनी मनोहर आ रही है कि राम को छोड़ के लोग राम की कथा सुनेंगे। राम कथा की, रामायण महात्म्य की इतनी सुंदर है कि राम खुद आकर्षित हो गए राम की कथा से, और राम स्वयं नीचे आके बैठ गए। और कब वो लोगों के पीछे आके बैठ गए, ये न हनुमान को पता चला, न जानकी जी को पता चला, न कौशल्या को पता चला, न लक्ष्मण को पता चला, किसी को पता नहीं चला। और राम कैसे आके बैठ गए। रामायण एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो नायक है उसके सामने खड़ा है। कोई भी और आप ग्रंथ आप देख लीजिए, वो नायक के बाद लिखा गया, किसी और ने उनके लिए लिखा। लेकिन रामायण जो ग्रंथ है उसके जो नायक हैं वो प्रभु श्री राम, उनके सामने ही रामायण है। और वहाँ पे सब लोग बैठे हैं और वो लोग बता रहे हैं कैसे एक राम थे और कैसे उनकी पत्नी सीता थी, सीता वहाँ नहीं, और किस तरह से कैसे वो लोग बनने गए, कैसे सारा युद्ध हुआ, लौट के आए, और लौट के आने के बाद कैसे सारा उन्होंने इतिहास में गढ़ा, सारा रामायण उन्होंने गढ़ा। और इस तरह से जब वो रामायण कह रहे थे तो रामायण की शुरुआत जो है कहने लगे कैसे ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु उनके पुत्र हुए इक्ष्वाकु उनके वंश में मानधाता करके बड़े राजा उत्पन्न हुए। पूरी लंबी सृष्टि बताते हैं, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में बता रहा हूँ। मानधाता की 50 पुत्रियाँ थी और जिनका हुआ सौबरी मुनि के साथ हुआ। और इस पर हम विषयांतर में नहीं जाएंगे सौबरी मुनि और मानधाता की कहानी को, लेकिन आप सब जानते हैं कि सौबरी मुनि पानी में तपस्या करते हैं और पानी में तपस्या करने के बाद गरुड़ के अपराध के कारण उनका वहाँ पतन हो जाता है। पतन होने के बाद बाहर आके मानधाता की 50 पुत्रियों के साथ हुआ। उनके वंश में, मानधाता के वंश में अनरण्य करके एक महाप्रतापी राजा है। अनरण्य की महिमा इस प्रकार है कि अनरण्य और रावण का युद्ध हुआ और रावण अनरण्य के युद्ध में अनरण्य ने काफी बहादुरी के साथ लड़ाई की। रावण और अनरण्य का युद्ध काफी देर तक चल रहा, लेकिन आखिर में रावण जो है वो जीता और अनरण्य को वो निरशंस रूप से उनको मार दो। और अनरण्य मरते समय एक श्राप दे जाते हैं कि मेरे कुल में कोई बाद में आएगा और तेरा वध करेगा। ऐसे श्राप देते हुए अपने शरीर को छोड़ दो। अनरण्य उनके संतानों के नीचे आते आते त्रिशंकु महाराज आते हैं। त्रिशंकु महाराज की कथा आप जानते हैं कैसे विश्वामित्र मुनि त्रिशंकु को स्वर्ग भेजना चाहते हैं, स्वर्ग के देवताओं को नीचे भेजना चाहते हैं, और ऊपर नीचे होते होते वो हवा में लटक गए और कहते हैं आज भी त्रिशंकु हवा में लटके हुए हैं। इसलिए स्वर्ग जाने से अच्छा है कि भगवान का नाम जाप करके भगवान का नाम जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और इनके नीचे नीचे आते हैं हरिश्चंद्र महाराज आते हैं। ये सब
सतयुग के पराक्रमी लोग हैं। हरिश्चंद्र महाराज, उनके पुत्र हुए रोहित, उनके पुत्र हुए हरित, और उनके वंश परंपरा में आगे जाके बहूक आते हैं। बहूक महाराज के पुत्र होते हैं सगर। बहूक महाराज की जो पत्नी होती है, उनकी जो पत्नी जब गर्भवती रहती है तो बाकी जो रानियां रहती हैं उन्होंने उनको जहर खिला दिया रहता है। संस्कृत में जहर को कहते हैं गर्भ। तो जब जहर खिला दिया फिर भी बच्चा जो है अंदर पेट में मरता नहीं। वो जब पैदा होता है तो जहर को हाथ में लेके आता है, किसने खिलाया है? गर जो जहर को साथ लेके आए, सगर, उनका नाम हो गया सगर। सगर महाराज के नाम से लिखा था। इतने प्रभावशाली थे, इसलिए ये जो वंश है इसमें तो गर्भस्थ शिशु की रक्षा भगवान ने स्वयं की। इसलिए इन लोगों का चरित्र सुनना तो कितना पुण्यकारी है। ऐसा चरित्र है इन लोगों। सगर महाराज जब बड़े हुए राजा बने तो उनके गुरु थे अरवज उनके गुरु थे, उनके तत्वाधान में राज्य कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, पूरे संसार के अलग अलग लोगों को पकड़ा जो लोग भी थोड़े धर्म को पालन नहीं करते। तार जंघान ये नाम है, एक प्रकार के लोग। यवन, अब मैं ये बताऊंगा नहीं कि कहाँ के लोग हैं, लेकिन है सत, ये सब भारत के बाहर है। बर्बर, ये सब विशेष जगहों के लोग हैं। भागवत के प्रथम स्कंद में प्रभुपाद जी इन सबके चर्चा करते हैं, जहाँ पे प्रभा विष्णुवे नमः, किराट गुणांध्र पुलिंग पुत्रसा आभिर शुभा यज्ञा कशारया यज्ञ यद पापाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति ते प्रभा विष्णुवे नमः। ये शायद इस तात्पर्य में आप जाके देख सकते हैं ये लोग क्या क्या करते थे। तो उनको उन्होंने क्या क्या चीज करा के दिया। कुछ लोगों को उन्होंने एक विचित्र तरह के कपड़े पहना के उन्होंने छोड़ दिया, यही कपड़ा पहनो, तुम्हारी पूरी खानदान ऐसे कपड़े पहने, ड्रेस कोड बना दिया सर, तुम्हारे जात के सारे लोग ऐसे कपड़ा पहने। कुछ लोगों को उन्होंने क्लीन शेव करके मुंह छोड़ के भेज दिया, तुम लोग क्लीन शेव करोगे या मुंह रखोगे। कुछ लोगों को उन्होंने बाल खुलवा दिया, सब बाल खोल के रखोगे, बाल को बांधेगा। कुछ लोग हाफ सेव, हरे कृष्ण, हाफ सेव, अब आप समझदार हैं। कुछ लोगों को विदाउट एक्सटर्नल गारमेंट्स, अलग अलग और भी इस तरह से सगर महाराज ने सब पूरे संसार में लोगों को उन्होंने सेट करके दिया। सगर महाराज ने एक बड़ा यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ का जो घोड़ा है इंद्र ने चुरा लिया, चुरा के कपिल मुनि के आश्रम में गंगा सागर में वहां जाकर रख दिया। सगर महाराज के 60,000 बच्चे जो थे सुमति के पुत्र, वो खोजने निकले। खोजते खोजते उन्होंने इतना बड़ा गड्ढा खोदा पाताल तक जाने के लिए कि बड़ा सागर बन गया। सगर महाराज के पुत्रों ने जो बनाया कहते हैं सागर। वहां भी जब नहीं मिले तो गंगा सागर आ गए। गंगा सागर में कपिल मुनि मिले, और कपिल मुनि को उनको लगा इसलिए घोड़ा चुराया, तो घोड़ा वही दिखा। और कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और वो सारे के सारे लोग जो है, कपिल मुनि ने ईर्ष्या नहीं की, उसके ऊपर तो फिर आचार्य ने टीका लिखा है वहाँ, उसके अंदर हम नहीं शांत है। लेकिन जब ये लोग वापस नहीं आए तो उनके जो सगर महाराज ने खोजना चालू किया कि गए कहाँ। जब वो आगे गए तो उनको वहां पे उनको पता चला कि कपिल मुनि के आश्रम में ये घोड़ा बंधा हुआ है, और हमारे जो पुत्र हैं सब जल के राग हो गए। अंशुमान जो है उनके जो पुत्र होते हैं असमंजस के पुत्र होते हैं अंशुमान, वो अंशुमान ने जाके पता लगाया। और असमंजस जो थे नाम के हिसाब से ही थे थोड़े, वो क्या करते थे, वो पूर्व जन्म के एक भ्रष्ट योगी थे, और पूर्व जन्म में जो उन्होंने योग सिद्धियां प्राप्त की थी वो उस जन्म में उनको तकलीफें दे रहे थे। उनको पूर्व जन्म का सब याद आता था। तो बचपन में खेल खेल में बच्चों को पकड़ के सरयू नदी के अंदर जाकर डुबा देते।
जब बच्चे मर जाते थे तो माँ पिता आके कंप्लेन करते थे राजा से, सगर महाराज से, ये मर गए। जब उसको बुलाया जाता था तो तूने मारा है, अगर मैंने मारा मैं जला देता, मंत्र बोलता था सबको जला देता। जब सगर महाराज डांटा तो ऐसा क्यों करता है, तो घर बार छोड़ के चला गया। असमंजस। चलिए योग को करने से आदमी कंट्रोल हो जाता है, भक्ति हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान ने तपस्या चालू किया। सगर महाराज ने आगे तपस्या चालू किया गंगा को लाने के लिए, गंगा नहीं आई। अंशुमान ने तपस्या चालू किया, गंगा नहीं आई। अंशुमान ने तपस्या चालू करने के बाद तिलिंग के पुत्र उन्होंने तपस्या कंटिन्यू किया, गंगा जी नहीं प्रकट हुई। तिलिंग के पुत्र भागीरथ उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करके गंगा को प्रसन्न किया। गंगा जी आगे कहती मैं आ जाऊंगी, लेकिन दो समस्याएं हैं। मेरा वेग कौन धारण करेगा, अगर मैं धरती पे सीधा गिरूंगी तो धरती पे छेद हो जाएगा। दूसरा, मेरे अंदर सब पापी लोग आके नहाएंगे, मेरे अंदर पाप जमा हो जाएगा, मैं पाप से भारित हो जाऊंगी, इसका उपाय क्या है। तो इन्होंने कहा आप डरिए नहीं, वैष्णव लोग जब आके आपके अंदर स्नान करेंगे, जब श्रील प्रभुपाद आपके अंदर आके स्नान करेंगे तो आपके अंदर के सारे पाप दूर हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की। और आपके वेद को तो शंभू जी धारण कर लेंगे, आप आ जाइए। अब उन्होंने शंकर जी को पूछा नहीं जाए, उन्होंने इधर कंफर्मेशन दे दिया और वो गए बाद में शंकर जी के पास कि क्या आप धारण करेंगे। शंकर जी ने बोला जरूर। शंकर जी आगे धारण करने। राम चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकली गंगा, शंकर जटा समाए।
चरण को धो के उनको नाव को पार लेके जाते हैं। और जब भगवान कुछ देना चाहते हैं तो सीता माता ने उनकी अंगूठी निकाल के बिना मांगे ही भगवान को दे दी। और भगवान जब अंगूठी मुद्रिका दे रहे हैं, केवट लेने से इनकार कर दिया। भगवान कह रहे आप क्यों नहीं ले रहे हो? केवट कह रहे हैं कि एक ही व्यवसाय के दो लोग आपस में लेन देन नहीं करते। भगवान बोले क्या बात कर? बोले हाँ, धोबी से धोबी लेते नहीं, नाई से नाई लेते नहीं, वैसे ही नाविक से नाविक लेते नहीं। बोले अरे नाविक, मैं कैसे नाविक हुआ? बोले है, मैं छोटे नदी का मल्ला हूँ और आप बहुत सारे का मल्ले हो, इतना ही फर्क है। अगर मैं इधर ले लूँगा उधर क्या दूंगा जाके, वो थोड़ा डिफिकल्ट है चुका। कहते हैं कि जब प्रभु मेरे घाट आए तो मैंने पार कर दिया, लेकिन जब मैं आपके घाट पे आऊँगा तो मुझे कौन पार करेगा? इसलिए लेना देना बराबर। भगवान ने उनको शुद्ध भक्ति का वरदान दिया और प्रभु आगे चले। भज मन राम चरण सुधार, गंगोत्री के मुंह पर बादल रहता है हमेशा, कहीं भी बादल नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन वहीं पे दिखाई पड़ेगा। और वो घनीभूत होके वहाँ पे पानी के रूप में नीचे गंगा जी उतरते रहते हैं। तो ये चर्म चक्षु से भी कुछ दिखाई पड़ सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाई पड़ सकती है। तो इस तरह से गंगा जी जब नीचे उतरी और नीचे उतर के जब वहाँ से चलने लगी तो आगे आगे भागीरथ रथ से चलने लगे, पीछे पीछे गंगा चलने लगी। चलते चलते एक जगह गंगा जी का आवाज बंद हो गया तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, जानू मुनि शांत रूप से बैठे थे। तो वो जाके प्रार्थना करने लगे, मुनि ये गंगा जो आ रही थी कहाँ चली गई? पी लिया मुझे। तो पी लिया तो गंगा जो हमारे पूर्वजों को उद्धार करने वाली कैसे होगी? कृपा करिए निकालिए उसको किसी तरह। अब मुंह से निकालते तो झूठी हो जाते हैं। जानू मुनि ने कान से निकाला, कान से गंगा जी फिर से वापस निकल गए और इसलिए जानवी कहलाई, जानू मुनि की बेटी के रूप में प्रसिद्ध हो गई जानवी। तो जानवी के पीछे पीछे फिर से चली गई। जब आगे गए तो एक जगह उनका चक्का फंस गया। चाकू नहीं, और जहाँ पर चक्का फंस गया वो जो स्थान है वो संभरसुर की राजधानी रहा करती थी। और उस स्थान पे महेश पंडित का गांव है, जहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज रहते हैं, गौर गोपाल भी दिख रहे हैं। वो जगन्नाथपुरी से आए हुए हैं। और महेश पंडित जब जगन्नाथपुरी से निकले थे तो एक डंडे पे जगन्नाथ जी को बांध के निकले और वो डंडे को वहाँ उन्होंने रख दिया। डंडा बढ़ता गया बढ़ते बढ़ते 18 फीट का हो गया। पुजारी ने उसको एक केसिंग करा के बंद करके रख दिया। डंडा और बढ़ गया तो मंदिर के बाहर चला गया। तो 18 फीट का लंबा डंडा उस मंदिर में अभी भी है। और चक्र, जगह का नाम चक्का, जगह का नाम है चक्का, चाकदा, जहाँ चक्का फंस गया, ठीक है, चाकदा। और महेश पंडित का वो गाँव है। इस तरह से वहाँ से फिर चाकदा से आगे बढ़ते हुए गंगा सागर को गई। गंगा सागर में जाके कपिल मुनि के आश्रम में जाके सगर महाराज के पुत्रों के अस्थियों के अवशेषों के ऊपर से जब वही उनके सारे पूर्वज उनका उद्धार हो गया और गंगा जी वहाँ से जाके पाताल लोकों में चली